नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस शो की सबसे खास बात यह है कि इसमें सवाल पब्लिक पूछती है और इस शो के दौरान कोई गलत फैक्ट कभी भी नहीं रख सकता। ऐसा होने पर हमारी फैक्ट चेकिंग टीम फैक्ट करेक्ट कर देती है और बोलने वाले को लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस शो में सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आप अपने मोबाइल कैमरे से सवाल रिकॉर्ड कर लें और हमें 8097471285 पर भेज दें। अब आज के मुद्दे पर सीधे आती हूं। पिछले हफ्ते भर पंजाब में एक नए किस्म की सियासी ड्रामा चल रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकार मिलकर कुछ भी आनन फानन में बोले चले जा रहे हैं। कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई में देश तोड़ने वाली बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अपने होंठ जैसे सी रखे हैं। हरीश रावत इंचार्ज हैं पंजाब के, बोल रहे हैं, लेकिन उनकी सुन कौन रहा है शायद कांग्रेस में किसी को यह भी नहीं पता। और अगर सुन रहा है तो फिर मैं कुछ सबूत एक एक करके आपके सामने रखना चाहती हूं, जरा गौर से देखिए। और ये सबूत आपके सामने सीधा स्क्रीन पर आएंगे। पहला सबूत, सिद्धू के ऑफिशियल सलाहकार, और मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि ये ऑफिशियल सलाहकार पंजाब प्रदेश कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू के चिट्ठी पर 11 अगस्त को ये सलाहकार बने थे। अब ये लिख क्या रहे हैं? मलविंदर सिंह मल्ली ने कहा है कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। राहुल गांधी चुप, कोई आवाज नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शायद कि कश्मीर है नहीं है। उनके पार्टी वाले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, लेकिन सलाहकार है कांग्रेस प्रदेश के प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार हैं। अब आपके सामने मैं रखती हूं दूसरा सबूत, और इसमें एक और फेसबुक पोस्ट है जिसमें मलविंदर सिंह माली ने कहा है तालिबान का समर्थन किया है उन्होंने। और इसमें फेसबुक को 16 अगस्त में उन्होंने कहा है माली साहब ने कि यहां सारे हिंदू और सारे जितने सिख हैं अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बहुत खुश रहेंगे, खुशहाल और आबादी की जिंदगी जिएंगे। उन्हें शायद दिखा नहीं कि एयरपोर्ट पर जितने लोग आ रहे हैं फूट फूट कर रो रहे हैं। वहां माएं अपना बच्चा उछाल कर फेंक रही हैं, किसी गैर सोल्जर को, सैनिक को देने को तैयार हैं कि भाई इसको ले जाओ यहां पे अफगानिस्तान से बाहर, क्योंकि यहां कोई देश रहने लायक रह नहीं गया है। ये दृश्य शायद मलविंदर सिंह माली ने देखे नहीं। और कल जो सारे देश ने देखा किस तरह वहां पर गुरु ग्रंथ साहब भी महफूज नहीं है। 7 गुरु ग्रंथ साहब पहले आ चुके हैं, पिछले साल 3 कल ग्रंथी लेकर यहां आ गए कि वहां सिखों की रक्षा नहीं हो सकती, सिखों के धर्म की रक्षा भी नहीं हो सकती। और गुरु ग्रंथ साहब अपने माथे पर उठाकर हरदीप सिंह पुरी केंद्र के मंत्री हैं जो लेकर आए। शायद मलविंदर सिंह माली ना टीवी देखते हैं, ना खबरें पढ़ते हैं, ना उन्हें कुछ पता चलता है। अब देखिए तीसरा सबूत जो मैं आपके पास रख रही हूं। मल्ली साहब पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता का भी कोई लिहाज नहीं है। ये इंदिरा गांधी को बनाया है उन्होंने, पंजाबी में लिखा है, गुरमुखी स्क्रिप्ट है और यहां पर उन्होंने डाला है ऐसी तस्वीर जो इंदिरा गांधी की शायद कोई ही कांग्रेस में ऐसा कर सकता है। लेकिन देखिए राहुल गांधी को शायद दादी की तस्वीर पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। अब चौथा सबूत, कैप्टन की पाकिस्तानी पत्रकार के साथ तस्वीर शेयर की है यहां पर, और ये तस्वीर जो है सीधा निशाना साधती है मुख्यमंत्री पर, चीफ मिनिस्टर पर। कहना क्या चाह रहे हैं मलविंदर सिंह माली पता नहीं। अरूसा आलम की तस्वीर डाली है और तस्वीर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पर्सनल अटैक, भाई देश पे अटैक हो रहा है तो कैप्टन साहब पे पर्सनल अटैक करना कौन सी बड़ी बात है मलविंदर सिंह माली के लिए। लेकिन जनाब राहुल गांधी फिर भी चुप, उन्हें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा।
और अब देखिए, कल की ये फेसबुक पोस्ट है और कल की 24 अगस्त की फेसबुक पोस्ट में इन्होंने कहा है 24 अगस्त को कि पंजाब में सरकार के मुखिया को अली बाबा कहा है। कम से कम नाम नहीं लिया पर कहा अली बाबा और उनके 40 चोर लगे हुए हैं। अब अपने ही पार्टी के मंत्रियों को 40 चोर का दर्जा दे रहे हैं, अपने ही मुख्यमंत्री को अली बाबा का दर्जा दे रहे हैं। और ये है राहुल गांधी जी की नई कांग्रेस जो संभालेगी कमान पंजाब की। याद रखिएगा दर्शकों, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से बॉर्डर है इसका, और नेशनल सिक्योरिटी में पंजाब की एक अहम भूमिका है। ये किसी भी भारतवासी को भूलना नहीं चाहिए। और जब तालिबान वहां है तो पाकिस्तान और कश्मीर पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले क्या इस देश में देश को महफूज रख पाएंगे? सवाल यह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी क्या एक देशभक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व आर्मी के कप्तान भी रह चुके हैं, क्या उनके ऊपर देशद्रोहियों को इस तरह खुले में कुछ भी कहने देंगे? अब दिखाती हूं मैं आपको ये सीधा वार जिसमें मनीष तिवारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भगौड़े का दर्जा दिया है। मलविंदर सिंह माली, एक आदमी, एक सलाहकार और एक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू। ये है कांग्रेस का हाल पंजाब में और ये हैं कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी बिल्कुल चुप, कहने के लिए कुछ भी नहीं। तो लेडीज और जेंटलमैन, दर्शकों, आप सबसे मैं पूछना चाहती हूं, क्या इस देश में सियासत के लिए हम एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं? देशद्रोह और देशभक्त के बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा? हद है राहुल जी, ना होठ सिल लिए हैं आपने, क्यों नहीं बोलते? या क्यों नहीं आकर मल्ली की बातों का समर्थन ही कर दीजिए? कम से कम इस देश और इस दुनिया को पता तो चलेगा आप हैं किस तरफ, क्योंकि जनता जानना चाहती है। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और तालिबान वहां अफगानिस्तान में जो कर रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये देश जानना चाहता है। इसलिए सवाल पब्लिक का आज हम पूछ रहे हैं, सिद्धू के सलाहकार के साथ क्या होना चाहिए और क्यों चुप है राहुल गांधी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कैप्टन के नाम पर देश से नफरत पर चुप क्यों है राहुल गांधी? और सवाल नंबर 3, राहुल गांधी राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रद्रोह की लड़ाई में राहुल गांधी कहां है? और कैप्टन अमरिंदर सिंह चुप क्यों हैं? मुकदमा क्यों नहीं डाल रहे मलविंदर सिंह माली पर? एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे उन पर? क्योंकि ये देशद्रोह, क्या सियासती जंग में देशद्रोह अलाउ किया जाएगा? यही सवाल है आज हमारा इस शो पर सवाल पब्लिक का। और आइए आज मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाती हूं। शाजिया इल्मी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, करण वर्मा ये विशेषज्ञ है राजनीतिक, राजकुमार वर्के एमएलए है पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्रितपाल सिंह बालियावाल लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और संजीव श्रीवास्तव ये वरिष्ठ पत्रकार है। पहले तो मैं पूछूंगी राजकुमार वर्के से, कहां खड़े हैं आप? कौन सी कांग्रेस पार्टी है ये जो कश्मीर तोहफे में दे रही है किसी भी देश को, कह रही है कि अवैध ऑक्यूपेशन है भारत की कश्मीर के ऊपर, और इसके बाद बुलाती है कैप्टन अमरिंदर सिंह को बिना नाम लिए, लेकिन सब जानते हैं अली बाबा और 40 चोर किसको कह रहे हैं? ये किस तरह की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की? वर्क साहब, आवाज बंद हो गई। आवाज आ रही है मेरी आप तक? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट, बिल्कुल आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है बीच बीच में, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया हूं। मेरा इस पे सिर्फ 2 लाइनें कहना है। आप सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी से, वो कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर नहीं हैं,
वो इंडिविजुअल तौर पे कांग्रेस के अध्यक्ष जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनको वो असिस्ट प्राइवेट कैपेसिटी में करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तक सवाल उन्होंने किया है, हम समझ रहे हैं ये बात को कि ये देश के खिलाफ बात है और किसी को भी ये देश के खिलाफ बात करने का अधिकार नहीं है। और उनके इस्तीफे और उनको बाहर निकालने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ये नवजोत सिंह सिद्धू को कहा है, सभी मंत्रियों ने ये कह दिया है, आज सभी विधायकों ने भी कहा है। लेकिन मैं आपसे के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा कभी भी ऐसी नहीं हो सकती। ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो कुर्बानियां दी है, कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी है और जो देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बानियां दी हो, और ऐसे में अगर ये हमारे ऊपर सवाल खड़े करना कि हम खामोश हैं, हम बिल्कुल खामोश नहीं हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, अवश्य कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होगी तो कैप्टन साहब एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? कैप्टन साहब मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, और इस तरह की कोई बात करे देशद्रोह की और कश्मीर किसी और देश को दे दे तो उन पे एफआईआर करना क्या प्रॉब्लम है कैप्टन साहब को? कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन दे दी गई है और उनके बारे में कह दिया गया है कि उनकी बातों को इन्वेस्टिगेशन करें, उनके सबूत लें और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें कोई शक है ही नहीं। और क्योंकि मैं कह रहा हूं ये विचारधारा कांग्रेस की नहीं है और कांग्रेस विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि क्योंकि ये मामला पंजाब का मामला 4 दिन पहले जब हमने ये सवाल उठाया था तो वर्क साहब कांग्रेस पार्टी ने यही कहा था, हम आपको वो क्लिप सुनाने के लिए तैयार हैं और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में देर कितनी लगती है? 4 दिन हो गए, अब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इन्वेस्टिगेट आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट कि कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं, या आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये फेसबुक पर पोस्ट है कि नहीं? क्योंकि फेसबुक का पोस्ट जो है वो तो हम आपको अभी दिखा देते हैं कि फेसबुक पर पोस्ट है, मलविंदर सिंह माली का पोस्ट है। इसमें इन्वेस्टिगेट क्या करना है? प्रितपाल सिंह बलियावाल, अगर वर्क साहब कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की सोच नहीं है तो ये मलविंदर सिंह माली जी किसकी सोच आगे रख रहे हैं? फेसबुक पर कह रहे हैं अली बाबा 40 चोर किसको कह रहे हैं? और मैं पूछना चाहती हूं किसके हक से और कौन सा ऐसा इख्तियार है इनके पास जिससे ये कह रहे हैं कि कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं है और हमने अवैध तरीके से वहां पर ऑक्यूपाई किया हुआ है? प्रितपाल जी बताएंगे? पहले तो आप बता दीजिए कि आप समझते हैं कश्मीर इस देश का हिस्सा है या नहीं है? प्रितपाल जी, शायद ऐसा सवाल है कि उनको समझ नहीं आ रहा है। मैं पूछना चाहती हूं शाजिया इल्मी जी आपसे, 4 दिन पहले की बात पर आज भी कांग्रेस पार्टी अटकी हुई है और अब तो कांग्रेस ए और कांग्रेस बी है, कांग्रेस सिद्धू है और कांग्रेस कैप्टन है, लेकिन लॉ और इस देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा। देशद्रोह आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी भी चुप हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह है कि एफआईआर नहीं कर रहे हैं, उनके हाथ बांध दिए गए हैं। ये कैसे बेबस सिचुएशन है? देखिए, मैं कांग्रेस पंजाब के बारे में कुछ भी बोलूंगी और उनके आंतरिक मसलों पे कोई भी टिप्पणी करूंगी तो ये कहा जाएगा कि भाई मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और वो हर एक इंसान के, हर एक भारतीय के लिए हैं। और वो है ऐसे मामले जो कि देश के खिलाफ जाते हैं, जो मामले साफ साफ देशद्रोह के दायरे में आते हैं। और वो जो सीमा है, वो सीमा को लांघ गया है, एक बार नहीं कई बार। इससे पहले भी बाकायदा नवजोत सिंह सिद्धू ने ना सिर्फ गले लगाया था बाजवा जी को, आईएसआई चीफ को, बल्कि इमरान खान ने कहा था ये तो मेरे परम मित्र हैं।
और उसके बाद भी लगातार जिस तरह से बयान आ रहे हैं, और कुछ नहीं तो आप मनीष तिवारी जी की बात सुन लीजिए, बाकियों की बात सुन लीजिए। तो मुझे लगता है भाजपा कांग्रेस को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं, मुझे लगता है वो किसी के लिए भी, चाहे वो पंजाब का कोई भी वोटर हो या भारत का कोई भी नागरिक हो, उसे बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है सबसे पहले राहुल गांधी, ना तो कैप्टन अमरिंदर अपनी, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, क्या उन पर ऐसी कोई फाइल है या उनकी कोई ऐसी सीक्रेट है जिसको लेकर उनको या तो ब्लैकमेल किया जा रहा है या उनके हाथ बांध के रखे हैं कि वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगी साफ तौर पर कि आपका क्या रुख है इन लोगों के बारे में। आप हर चीज पर बोलते हैं, आपके दरबारी बाकायदा झूठे लेख लिखते हैं। जिस दिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चाइनीज अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं और कहते हैं भारत कितना वल्नरेबल है, कितनी कमजोर स्थिति में है, गलवान में नई नई लड़ाइयां हो रही हैं, आप इस तरह की तो बातें लिखते हैं भारत की कमजोर दिखाने के लिए। लेकिन अब जब ये आपके पार्टी के लोग खुलकर कह रहे हैं और ये कश्मीर पर बयान आ रहा है और जिम्मेदार लोगों की तरफ से आ रहा है, कश्मीर पर जब बयान आ रहा है तो एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मुझे तो लगता है इसका सीओ मोटो नोटिस भी लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि खुद इनकी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की पंजाब में कि मलविंदर सिंह माली रोज गाली भी दें, देशद्रोह भी करें और फिर भी उनकी गाड़ी चलती जा रही है। ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ना कैप्टन साहब कुछ बोल रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा इस पे। वर्क साहब, मेरी आवाज आ रही है? शायद आपकी आवाज टूट कर आ रही है मुझे। सर, पार्टी टूटने के कगार पे है, आपको तो सिर्फ आवाज ही मेरी टूट के आ रही है। तो जब तक हम लाइन फिक्स करते हैं। अरे भैया, ये पार्टी की चिंता की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी नहीं है टक्कर में, पड़ो मत किसी चक्कर में। यहाँ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी रहेगी पंजाब में। कोई ऐसी बात नहीं है। देश में किस तरह के लोग रह रहे हैं उसकी चिंता है। अरे भैया, देश की अंदर अगर दुश्मन रह रहे हैं तो उनको शिनाख्त करने की जरूरत है। कोई आदमी देशभक्ति हमें समझाएगा कोई आदमी? मुझे तो लगता है आपको पार्टी की फिक्र भी नहीं है। हमने किससे सीखनी है? कांग्रेस पार्टी के रोम में देशभक्ति देश भी छोड़ दीजिए, ये आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं। अरे वर्क साहब, टक्कर में पार्टी टूटने की मैंने बात करी तो आपको बिल्कुल फट से मेरी आवाज सुनाई दे गई, लेकिन मतलब की बात आपको सुनाई देती है, बिन मतलब की आपको लगता है क्योंकि आपके पास जवाब कोई है नहीं। तो मैं प्रितपाल जी से जवाब मांगती हूँ। प्रितपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रितपाल जी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए। नाविका जी, बात ऐसी है कि बीच में आवाज बंद हो जाती है। जो आप कहना चाहते हैं, आपका पता नहीं जो है रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम, वो हमारे पास तक आवाज नहीं पहुंचती। फिर आप हमारे पे क्वेश्चन खड़ा कर देती हैं कि अच्छी बात सुनती नहीं है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही थी। मैं आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर। आपके पास कैप्टन साहब की भी आवाज नहीं आ रही, मेरी भी नहीं आ रही। नेटवर्क खराब है। सिद्धू जी और कैप्टन जी के बीच का नेटवर्क खराब है, पहले उसे सुधार लें, हमारा तो क्या है। अच्छा मैडम, बहुत अच्छी बात करी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी नेटवर्क अच्छा है और सिद्धू साहब का भी अच्छा है। मेरे बड़े भाई वेरका जी भी यहाँ पे बैठे और मैं भी बैठे। हम दोनों इकट्ठे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ संबंधित रखते हैं और कश्मीर हमारा हिस्सा है। जो पीओके के पास भी है उसे भी लेंगे, उसे भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। तो ये जो सलाहकार साहब हैं, जो सलाहकार साहब है मलविंदर सिंह माली, ये जो अपने एडवाइस देते हैं सिद्धू साहब को, उसमें ये बताते हैं कि भारत ने वहां अवैध कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर। तो ये कैसी एडवाइस जा रही है आपके अध्यक्ष जी को? मैं कह रहा हूँ कि जो उनकी पुरानी ट्वीट्स हैं फेसबुक, पुरानी नहीं है जी, पुरानी नहीं जी है। मैं जब हफ्ते पहले किए उसे पुरानी कहाँ कहते हैं? मैं एक मेरी बेइज्जती है, आप मेरी बात सुन लीजिए।
उनका जाति मामला है। ही इज नॉट द पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। पहली बात, मालविंदर सिंह माली वो उनके प्राइवेट एडवाइजर हैं। उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कोई कमेंट करे बनता नहीं है, राहुल गांधी कोई कमेंट करे बनता नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। आज हरीश रावत जी ने भी बोल दिया है, फिर वेरका साहब भी बैठे हट गए? यही बात कह रहा हूँ। नहीं तो प्रितपाल जी, माली साहब हट गए हैं? हट जाएंगे? नहीं, हट गए आ हैं। जाएगा? कितने दिन बाद? 17 तारीख का फेसबुक पोस्ट है, आज हो गई 25 तारीख। 8 दिन से तो ये फेसबुक पोस्ट चल रहा है। करण वर्मा कहते हैं हट जाएंगे, 8 दिन में तो हटे नहीं, अब हट जाएंगे और कह रहे हैं कि बाकी सब ठीक ठाक है, तुसी फिक्र ना करो। ये कोई तरीका है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए नाविका जी, मलविंदर सिंह मल्ली जी पे कोई एक्शन नहीं हुआ, मुझे कोई अचरज नहीं होती इस पे, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। हम जरा समझ लें, इस पूरी चीज के महानायक है नवजोत सिंह सिद्धू जी, जो कि कहीं से भी एक आम आदमी नहीं है, वो एक महानुभाव है। उनका मानना है वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कभी कह सकते हैं मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेसी में दाखिल हो सकते हैं। वो राज्यसभा के मेंबर बन के इस्तीफा देकर कांग्रेस की ओर से कैंपेन करने के बाद उन्हीं की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो सिद्धू जी कुछ भी कर सकते हैं। वो जाके जनरल बाजवा से गले मिल सकते हैं, वो कह सकते हैं मेरा यार दिलदार इमरान खान। तो जब गुरु ऐसा हो तो उनके जो एडवाइजर होंगे प्यारेलाल गर्ग जी और मलविंदर सिंह माली, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? और जहां तक कांग्रेस का सवाल रहा, तो ये एक सुविधाजनक राजनीति है इनकी। कांग्रेस आज दिशाहीन है। वो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, केरला में उनके विरुद्ध लड़ते हैं। इनको पता ही नहीं है ये देश के साथ नेशनलिज्म का इनको स्टांस लेना है कि कुछ और लेना है, कहां सेक्युलर बनना है, कहां सॉफ्ट हिंदुत्व करना है। आज कांग्रेस फंस गई है। इसलिए राहुल गांधी जी ने सीधी सी बात सोची कि भाई मैं चुप हो जाता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू जी को करने दो जो करना है। और जब नवजोत सिंह सिद्धू जी को उन्होंने अपने पास रखा है और सर पे बिठाया है, तो ये तो होना ही था। जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने ये संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने ये तर्क कभी सुना है कि ये जो हैं ये प्राइवेट सलाहकार है, इनका नाम प्राइवेट सलाहकार उन्होंने बना दिया क्योंकि पोस्ट इनका थोड़ा इनकन्वीनियंट है, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट जब आती है तो कांग्रेस प्रदेश, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पे आती है। वो लेटर हेड आपके स्क्रीन पर है। तो मुझे ये बताइए कि ऑफिशियल लेटर हेड पे प्राइवेट अपॉइंटमेंट हुआ करती है क्या? नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई कह दे कि कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं है और वो पॉलिटिकल पार्टी के लेटर हेड पे उसका नाम है, तो उस पर बवाल करना या सवाल पूछना क्या हमारे हक में नहीं है? कि राहुल गांधी जी ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो रोज सवाल पूछ सकते हैं मोदी जी से, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछ सकता, और वो जवाब देने के लिए वो रोज कहते हैं प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जवाब देने चाहिए। राहुल गांधी खुद तो जवाब दे दें। जहां तक सवाल पूछने का प्रश्न है, आपकी जहां से आपने बात समाप्त की है नाविका जी, वहां से शुरू करता हूं। तो राहुल गांधी से तो कुछ चैनल्स पे मैं रोज ही सवाल सुनते हुए देखता हूं, मोदी जी पे तो कभी देखता नहीं। तो वो सवाल तो उनसे पूछे जाते हैं लगातार। अब राहुल गांधी क्या करते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, देखिए बात माली जी और दूसरे सलाहकार की बात चल रही है, देते हैं वो। हाँ ठीक है, लेकिन बात ये है कि सिद्धू जी और कंट्रोवर्सी या विवाद देते हैं, मैं कह रहा हूं सर, वो आपका व्यू हो सकता है। तो माली जी और जो दूसरे सलाहकार हैं, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में पंजाब में जो घटना चक्र पिछले जब से सिद्धू जी का अपॉइंटमेंट होने की बात चल रही थी और वो पीसीसी अध्यक्ष बने और जिस तरह से खेमेबंदी हो रही है, वो डेफिनेटली एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए, चिंता की बात होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए। और एक शर्मिंदगी का सबब है ये सब जिस तरह की फेसबुक वगैरह पे पोस्ट है। तो ये तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी है नाविका जी की अब माली साहब ऐसी क्या चीज है जिन पे इतनी देर चर्चा की जाए? इतनी वो कौन से पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, एक छोटा सा, लेकिन चूंकि कुछ लोगों को एक कन्वीनियंट लगता है। देखिए बीजेपी तो नॉन एग्जिस्टेंट है। संजीव श्रीवास्तव जी, माफ करिएगा, आप मेरे सीनियर हैं। मैं सिर्फ इसीलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूं क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं। आप समझ रहे हैं ये बात मलविंदर सिंह माली की हो रही है? जी नहीं,
ये बात भारत की और कश्मीर की हो रही है। और ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है? जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है, सिख और हिंदू वहां से भागकर यहां आ रहे हैं, यहां तक के वहां से गुरु ग्रंथ साहब लाया जा रहा है इस देश में, क्योंकि वहां पर ना सिख महफूज है ना गुरु ग्रंथ साहब। और पंजाब बॉर्डर स्टेट है। सिद्धू जी, एक मिनट करण जी, एक मिनट। सिद्धू जी के जो रिलेशनशिप है इमरान खान के साथ और बाजवा साहब के साथ, वो एक तरफ, इस तरह के वक्तव्य एक तरफ, और आज का मौजूदा हालात एक तरफ। मुझे बताइए, एक भारतीय होने के नाते आपको चिंता नहीं होगी? ये चिंता ना कांग्रेस की है, ना सिद्धू की है, ना कैप्टन की है, ये चिंता है पंजाब की। और पंजाब और नेशनल सिक्योरिटी बॉर्डर स्टेट होने करके, और कश्मीर, ये आपको चिंता नहीं देते? संजीव श्रीवास्तव जी, आप समझ रहे हैं ये मलविंदर सिंह माली के बारे में इतनी लंबी चर्चा हो रही है? आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं ना भारत को इतना कमजोर समझता हूं, ना कश्मीर का भारत के साथ रिश्ते को इतना नाजुक समझता हूं, न पंजाब की सीमाओं को इतना पोरस समझता हूं कि एक माली की फेसबुक पोस्ट से उस पर बड़ा घातक कोई हमला हो जाएगा। लेकिन ये ठीक है चर्चा, आप कृपा करके, इतने दूसरों के मैंने प्रवचन सुने, मुझे भी अपनी 1 मिनट बात कहने दीजिएगा। तो ये ठीक है, ये तो सियासत हो रही है। माली कन्वीनियंट है दूसरों के लिए, और होना चाहिए पॉलिटिक्स में। अगर आप कोई मूर्खता की बात कर रहे हैं तो आपकी खिल्ली भी उड़नी चाहिए, आपका उपहास भी उड़ना चाहिए, आपको कटघरे में भी खड़ा किया जाना चाहिए। और माली जी के साथ हो रहा है, बट माली इज आफ्टर अ पॉइंट इररिलेवेंट। उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, उनकी जमीन पे ना कोई पकड़ है, ना वो बस सिद्धू के साथ लगे हुए हैं। लेट मी कंप्लीट, हेलो भाई साहब, आप तो एंकर नहीं है ना, आप तो एंकर नहीं है ना। हाँ जी, आप शांत रहिए। आप एंकर लग गए क्या? आप एंकर लग गए, आप एंकर लग गए। आप मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने आपसे कुछ पूछा क्या? मैंने आपसे कुछ पूछा क्या? मैं आपके सवाल का जवाब क्यों दूं? आप क्या बेचते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब, भाई आप उसको कम से कम देश तो नहीं बेच रहे सर, नहीं, कम से कम देश तो नहीं बेच रहे। कमाल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, टॉलरेंस की इतनी लंबी चौड़ी बातें करने वाले अगर आज किसी के 2 शब्द नहीं सुन सकते तो इतने प्रवचन देते क्यों हैं टॉलरेंस पर? इतने मैं तो प्रवचन सुन ही रहा था अभी तक आधे घंटे से। मुझे 1 मिनट मेरी बात बिना रोके कहने का आपने जैसे सबको अवसर दिया, अगर मुझे मिले तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चुप हो जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने का है कि आप इतने प्रश्न खड़ी करनी है। तालिबान पे भारत सरकार का क्या स्टैंड है? आज तक कोई स्पष्टता है? किसी का कोई बयान आया है? कोई केंद्रीय, हमारे विदेश मंत्री का, गृह मंत्री का, किसी भी सरकार का कोई रुख ही नहीं है। तो हम माली की बात करे जा रहे हैं देर से। भारत सरकार का क्या रुख है तालिबान पे? आप सर भारत सरकार का क्या रुख है तालिबान पे? नहीं, आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जितने भारतीय लोग वहां पर हैं, जितने लोग वहां से यहां आना चाहते हैं, जिनको बचाने का दौर इस वक्त चल रहा है, देवी शक्ति इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा, उसके पहले ही आपको सब कुछ बता दिया जाए। वाह संजीव श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी से तो चुप्पी तोड़ी नहीं जा रही, लेकिन सवाल सारे, पहले सवाल भी पूछ लो और उसके बोलो अरे जवाब क्यों दिया था आपने, तो जान जोखम में डाल दी वहां पे जो लोग रह रहे हैं। दोनों तरफ चित भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, ये शो है सवाल पब्लिक का और इस पे सवाल पब्लिक पूछती है। और आज शाजिया जी, 1 मिनट, शाजिया जी, सवाल पब्लिक पूछेगी, मैं नहीं। पब्लिक का सवाल सुनिए और पब्लिक के सवालों के जवाब जिसको देने हैं वो देगा। सुनिए पब्लिक का सवाल। मेरा सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे किसका हाथ है? सिद्धू कुछ भी बोल जाते हैं, उनके लोग कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस वैसे तो हर मुद्दे पर बोलती है, पर पंजाब के मुद्दे पर राहुल गांधी की बोलती क्यों बंद है? उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? 2 सवाल है, एक सवाल प्रितपाल जी से पूछूंगी, दूसरा सवाल वर्का साहब से पूछूंगी। आपको 45 सेकंड मिलेंगे आपको जवाब देना। ये पब्लिक का सवाल है। पब्लिक पूछ रही है कि अगर इस तरह की देशद्रोह की बात है तो नवजोत सिंह सिद्धू चुप क्यों हैं? प्रितपाल जी, आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू चुप नहीं है। एक आदमी की बात कर करके आप उसे इशू क्रिएट कर रही हैं जो कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं है।
उसके ऊपर टिप्पणी करनी बनती नहीं है। मेरे जो भाई और बहन यहाँ पे बैठे हैं वो इमरान खान तो उन्हें याद आ जाता है, पर मोदी जी जब बिरयानी खाने चले गए थे बिन बुलाए वो भी याद रखा कीजिए। शी जिनपिंग को झूला झुलाते हुए देखा गया था वो भी याद रखिए। इन चीजों का जवाब भी देश मांगता है। तो जब कश्मीर के अंदर या बाकी जगह घुसपैठ हो जाती है, गलवान में हो जाती है, चाइना के ऊपर आज तक मोदी जी चुप हैं, उसका भी जवाब देना चाहिए। और तालिबान की आप बात कर रहे हैं, एक्टिवेट हुआ, आपने राइट टू स्पीक की बात करी, सीएए भी उसी चीज का एक हिस्सा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं। और इंडिया एक सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री है, वहां पे सीएए लगाकर जो मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर रखा गया। 45 सेकंड आपके हो गए खत्म। प्रितपाल जी, सवाल आपने बीजेपी से पूछे, सवाल आपने मोदी से पूछे, एक सवाल का जवाब आपने पब्लिक का नहीं दिया। शाजिया जी अब बिरयानी का जवाब आप दे दीजिए। इन्हें बिरयानी से मतलब है, इन्हें पब्लिक से मतलब नहीं है। शाजिया जी, प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, एक आम नागरिक की हैसियत से मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इसके बारे में क्या सोचती है? क्या ये हक नहीं है? राहुल गांधी रोजाना ट्वीट करते हैं, देश की दुर्दशा पे सवाल पूछते हैं। क्या आपको लगता नहीं उनको अपनी पार्टी की दुर्दशा? चलिए ये सवाल पूछते हैं क्योंकि पब्लिक का भी यही सवाल था और ये वर्का साहब से पूछते हैं। वर्का साहब आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और 45 सेकंड में कम से कम प्रितपाल जी ने जो जवाब नहीं दिया, आप 45 सेकंड में सीधा जवाब दीजिए कि कश्मीर के खिलाफ बोलने वालों के लिए अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनको निकालना चाहिए तो अब तक पार्टी से निकले, सलाहकार की पोजीशन से निकले या नहीं? और राहुल जी की दरबार में इसका फैसला होगा या कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होने के नाते खुद ये फैसला ले सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? जवाब दीजिए। आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए मैं आपके चैनल से सीधा बात कर रहा हूं कि ये उनके ऊपर एक्शन विदिन 2 डेज के अंदर उनके खिलाफ एक्शन होगा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे और ये बात कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जांबाज फौजी है, देशभक्त है और उन्होंने स्पष्ट आज कह दिया है कि या तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए या कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी। तो अगर फिर इसका जवाब दीजिए मुझे, फिर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अब कुछ मिनिस्टर्स और विधायक क्यों कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर के बारे में कि वो इस वक्त जो है बाकायदा शिरोमणि अकाली दल के साथ काम कर रहे हैं? आप ये बताइए। फिर वो दूसरी जो प्लॉटिंग चल रही है, जो दूसरी खिचड़ी पक रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स क्या है कि क्योंकि रीशफलिंग का समय है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमें रीशफलिंग में मुख्यमंत्री बाहर निकाल देंगे, इस वजह से भैया यहाँ पे 17 एमएलए मिनिस्टर हैं, 80 के करीब हमारे एमएलए हैं। अगर 4 मिनिस्टर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि वो रीशफलिंग में शायद उन्हें शक है, वो अपनी कुर्सी की खातिर वो ऐसी बातें कर रहे हैं। किया है वर्का साहब ने, यहाँ रीशफलिंग हो रही है और ये रीशफलिंग की पोजीशनिंग में ये नारेबाजी और ये जो गोलियां चल रही हैं, ये जो आर पार की लड़ाई है, और इसके बीच में फंस कौन रहा है? भारत देश जिसके टुकड़े किए जा रहे हैं, बिल्कुल लिटरली टुकड़े किए जा रहे हैं और कश्मीर किसी और को दिया जा रहा है। और प्रितपाल जी, मैं आपको बताना चाहती हूं, आपने बिरयानी की बात रेज की, आपने कहा मोदी जी ने बिरयानी खाई थी। शायद आप ये भूल गए हैं कि मोदी जी ने अगर बिरयानी खाई थी तो उसके बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी किए और उन्होंने बालाकोट भी किया। वो सिर्फ बिरयानी खाकर नहीं आ गए थे। आपकी तो आज तक जप्पी पप्पी खत्म नहीं हो रही। अरे नहीं, अरे भाई एक मिनट, बलियावाला जी
एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए, और आप एक बार मुझे प्रधानमंत्री जवाब और देने प्रधानमंत्री दीजिए। का मुकाबला मैं कर रहे ये हैं। बात स्पष्ट कहना चाहता हूं सिद्धू जी से। कि ये बीजेपी के राज में उन्हीं के मिनिस्टर बीजेपी की सरकार में, वाजपेयी की सरकार में क्या आतंकवादियों को छोड़ने जहाज में वो नहीं गए थे पाकिस्तान में? आप चाहते थे कि 200 लोगों को मरने दिया चला जाता, आप उस पर भी राजनीति करते। आप चाहते थे, सुनिए, अगर ऐसा नहीं होता और एक भी भारतवासी मारा जाता, फिर आप क्या कहते कि ये वही मोदी जी हैं, ये वही वाजपेयी जी हैं जिन्होंने लोगों को मरने दिया। वाह वाह वाह, क्या पॉलिटिक्स है आपकी, मतलब चिट्ठी मेरी और पटरी मेरी, ये होने नहीं देंगे। सुन लीजिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिबेट पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है, 100 डिग्री का तापमान यहाँ चल रहा है। प्रितपाल जी और वर्का जी के बीच में शाजिया इल्मी जी भी पीछे नहीं हैं। लेती हूं इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि वापस आती हूं और बताती हूं हमने एक पोल डाला था, स्नैप पोल डाला था कि क्या चाहती है पब्लिक। क्या कश्मीर के और भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए? इस पोल का रिजल्ट हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है और मैं आपको शुरू होने से पहले फिर बता दूं कि दो बहुत अहम बातें कही हैं वर्का साहब ने यहां। एक, सबसे पहला कि 2 दिन के अंदर मलविंदर सिंह माली पर एक्शन होगा। यह बात और है कि 8 दिन गुजर गए, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ और राहुल गांधी ने चुप्पी साधी हुई है, पर उनका कहना है कि 2 दिन के अंदर अगले 2 दिन में एक्शन होगा। और दूसरी बात उन्होंने जो बड़ी सी बताई वो ये है, खबर इस वक्त ताजा ये है कि फेरबदल हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में, और इसलिए तनी हुई है इस वक्त खेमों में नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमों में तनी हुई है। लेकिन कुर्सी कई विरोधी मंत्रियों की जा सकती है, ये एक बड़ा खुलासा किया है वर्का साहब ने, कांग्रेस पार्टी के, और इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत क्लोज एसोसिएट माना जाता है। तो ये है बड़ी खबरें इस वक्त की, और अब हम आपको दिखाते हैं अपने पोल का रिजल्ट। और हमने सवाल पूछा था, क्या कैप्टन अमरिंदर को सिद्धू के सलाहकार पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए? हां कहती है 91% जनता, 91% कहती है हां, 6% कहती है नहीं, कह नहीं सकते 3%, 91% लोग कहते हैं कि कैप्टन साहब को जल्दी से जल्दी मुकदमा दर्ज करना चाहिए सिद्धू के सलाहकार पर। और संजीव श्रीवास्तव, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल पब्लिक का है और इस वक्त बीजेपी क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, सिद्धू क्या सोचते हैं, कैप्टन क्या उससे अलग सोचते हैं, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है इस वक्त। सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं संजीव श्रीवास्तव जी, कि इस मुद्दे पर क्या FIR होना चाहिए? क्या देश इसको ऑब्जेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि हम मूक बनकर देखते रहें, यहां तमाशा सिर्फ सियासत का होता रहे? भारतीय होने के नाते आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा नाविका जी की, माली जी या कोई भी और XYZ अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो वो सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, बेहुदा है और बेवकूफी की है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रहा है, उसका एक बैकड्रॉप रहा है, और वहां अलग अलग विचारधारा के काफी उग्रवादी टाइप लोग हैं। हो सकता है माली जी उनमें से एक हो, तो इनको इनकी जगह दिखा दी जाएगी, या कम से कम मेरी नजर में दिखा दी जानी चाहिए, क्योंकि इनकी कांग्रेस में तो कोई जगह होनी नहीं चाहिए। नंबर 1, FIR दर्ज करने जैसी कौन सी इन्होंने बात कही है एग्जैक्टली मैं इतना ज्यादा कानूनविद अपने को नहीं मानता, लेकिन अगर कोई गलत बात है तो जरूर होनी चाहिए, अगर उसमें कुछ कानून के धाराएं आती हैं। बड़ा विषय जो है कि ये सारी चीजें कांग्रेस ने जिस तरह से अपने अलग अलग स्टेट्स को इस समय वो हैंडल कर रही है। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में बघेल वर्सेस TS सिंहदेव, और यहाँ पे सिद्धू वर्सेस ये चल रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजस्थान का मुद्दा अलग चल रहा है,
तो कांग्रेस को किसी तरह से अपनी जो घर को ठीक रख के चलाना नहीं आ रहा। पंजाब में तो फिर भी उनकी स्थिति बहुत बेहतर इसलिए है कि पंजाब में ऑपोजिशन नाम की अकाली दल काफी इस समय डिस्क्रेडिटेड सी पॉलिटिकल पार्टी हुई है। बीजेपी का इस कोई वजूद है नहीं, वो अकेले कभी लड़े भी नहीं, और ये किसान आंदोलन की वजह से वो काफी कुछ हाशिए पे है। तो शायद कांग्रेस सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिका निभा रही है कि सत्ता पक्ष अमरिंदर, विपक्ष सिद्धू, तो जो भी एंटी इनकम्बेंसी है शायद, लेकिन मेरे हिसाब से वो काफी स्टूपिड स्ट्रैटेजी है। 6 महीने पहले चुनाव के, दे मस्ट गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। ये सारी बातें जो आपने रेस की, बिल्कुल आप 2 स्टेट भूल गए, कर्नाटका में भी चल रहा है, वहां कम से कम पावर में नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का चल रहा है, वहां पे भी एक्शन पूरा है। कहीं आप सोचे कि कांग्रेस में कहीं एक्शन की कमी है, तो ऐसा नहीं है। सत्ता में है, जहां पे वो सत्ता में है, मैं एक्चुअली उस तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। और महाराष्ट्र का बता दूं, महाराष्ट्र में वो पार्टनर है, 1/3 पार्टनर है या उससे भी छोटे, पता नहीं, पर एक मंत्री और एक विधायक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट लिख रहा है मुख्यमंत्री को। वो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की जहां तक बात है नाविका जी, मेरा पर्सनल व्यू है और आप डिसएग्री कर सकती हैं, दर्शक भी कर सकते हैं, कि उद्धव ठाकरे हैज मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज मैनी। मैं उद्धव ठाकरे का कभी प्रशंसक नहीं था, लेकिन जिस तरह से कोविड, जिस तरह से उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन दी है, जिस फैमिली से वो आते हैं, जो बैकग्राउंड है, जो परसेप्शन था, उद्धव ठाकरे सरप्राइज्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री ऑन द प्लेजेंट साइड। चलिए उद्धव ठाकरे पर चर्चा फिर किसी दिन, ना वो कांग्रेस के हैं ना इस वक्त मुद्दे की वो बात है। लेकिन प्रितपाल जी, सवाल ये है कि इस वक्त कांग्रेस अपना ऑपोजिशन खुद करना चाहती है। शक्ति है, उसमें भी लड़ाई है आपस में कांग्रेस की ओर से। मैं मुझे आवाज क्लियर नहीं आई, ये भाई साहब बोल रहे हैं बीच में, आपका सवाल नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपको ऑपोजिशन की शायद जरूरत नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस में खुद का ही ऑपोजिशन कर लिया है, कांग्रेस को तोड़ने की, उसे कमजोर बनाने की पूरी कवायद चल रही है दोनों खेमों में, और ये दोनों खेमे नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह जी एक दूसरे के साथ घी खिचड़ी है, ये तो कोई मानेगा नहीं। तो ये बताइए कि आपकी आपस की प्रतिस्पर्धा में क्या आप देश के टुकड़े करेंगे? मैडम, देश के टुकड़े कोई नहीं कर रहा, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो जो पीओके है उसे भी वापस लेंगे, और जिस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए इस देश की अखंडता के लिए, उस पार्टी पे और राहुल गांधी के परिवार के वो लोग हों, तो उसके ऊपर सवाल उठाना वाजिब नहीं बनता। मैंने 2 सवाल पूछे, अगर जो मेरे बीजेपी के मित्र बैठी हैं वो ये बताएं कि उनकी पार्टी से कोई शहीद का नाम आता है, कोई देश की शहादत में उनका नाम आता है, कांग्रेस पार्टी का और पंजाबियों का आता है। मैं कह रहा हूँ मालविंदर सिंह माली के कमेंट गलत हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कब करेंगे प्रितपाल जी, कब करेंगे? 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए हैं। जी ने 2 दिन का टाइम बोला है, मैं तो कह रहा हूँ कल को भी वेरका जी ने मिलना है, मैंने भी सीएम साहब से मिलना है, हम दोनों फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इसे सॉल्व आउट किया जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। कैप्टन सिद्धू को भी ऊपर आगे आकर एक बात अगर मैं कह सकूं, सिर्फ एक ही लाइन, हम बार बार बालाकोट की इतनी बात करते हैं जो बिल्कुल सही बात थी, बड़ा कदम था, लेकिन बालाकोट वाली सरकार की इतनी प्रशंसा, और जिस सरकार ने बांग्लादेश बनवा दिया उसकी रोजाना भर्त्सना ये करी थी। संजीव श्रीवास्तव जी 1971 में करी थी। आप बिल्कुल मायूस ना हो, 1971 में इंदिरा गांधी की बहुत तारीफ करी थी, आज भी उस बात को याद करते हैं। माफ करिएगा, इंदिरा गांधी जी चली गई और राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनके लिए तारीफ की जाए। इसीलिए करण वर्मा हमारे खिलाफ अब संजीव श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बांग्लादेश बनाया उनको हम भूल गए, जिन्होंने बालाकोट किया हम उनको याद रखते हैं। अब जवाब मेरे देने से अच्छा आप दे दे, मेरे तो सीनियर रह चुके, मैं और क्या कहूँ। जी बिल्कुल मैडम, देखिए इंदिरा गांधी जी ने जो किया उसके लॉरल्स राहुल गांधी जी उनके साथ नहीं जी सकते। पहली बात तो अगर उन्होंने किया भी मान ले, वैसे तो भारतीय सेना ने किया, पर चलिए अगर मान भी ले आपकी बात कि उनके नेतृत्व में हुआ, तो राहुल गांधी जी कैन नॉट लिव विद द लॉरल्स, वो उस प्रसिद्धि के साथ नहीं जी सकते। पहली बात, मेरी पूरी बात होने दीजिए। दूसरी
दूसरी बात, आज राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? और दुख की बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी का ओहदा, और यह बहुत बड़ा प्रश्न है, इतना ओहदा कैसे बढ़ता जा रहा है कांग्रेस में, लगातार गलत काम कर करके। बाजवा साहब से वो मिल गए, इमरान खान की तारीफ वो कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने एक चौपाल करी, उसमें इन्होंने बार बार कहा हमें पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखने हैं। ज्यादा उसका कवरेज नहीं हुआ मीडिया में, आप देखिएगा उनकी फेसबुक पे भी है वो, कि हमें ट्रेड बढ़ाना है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। क्या ये शोभा देता है इस तरह की स्टेटमेंट्स देना? इन पे एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी को लगता है इनके पास थोड़ा पॉलिटिकल कैपिटल है पंजाब में। नहीं, एक मिनट, राहुल गांधी जी वे कर रहे हैं, मुझे करना क्या है? या तो वो प्रशांत किशोर जी को फोन करके पूछेंगे मुझे क्या करना है, या कनिष्क को फोन करके पूछेंगे। वो अभी तय कर रहे हैं कि भाई किस तरफ जाना है, राष्ट्रवादी बन के निकलना है, सेक्युलरवादी बनना है। तो ये सुविधाजनक राजनीति जैसे माली जी सिद्धू जी के सलाहकार हैं, राहुल गांधी के सलाहकार हैं क्या? हमारा स्तर यहां तक पहुंच चुका है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का स्तर यहां तक चला गया है कि एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। राहुल गांधी जी आज चुप बैठे हुए हैं। अरे नहीं ले पा रहे तो भुगतेंगे, आप क्यों परेशान हैं? करना करण वर्मा, क्यों नहीं करते बात इस चीज की? सेकुलर हो, हम परेशान क्यों ना हो सर? भाई इस चक्कर में एक प्रमुख पार्टी अगर देश के मुद्दे पे प्रितपाल जी आप मुझे समझा दें एक बात। आपने कश्मीर की बात कह दी कि कश्मीर की बात नहीं करनी चाहिए थी, एक्शन हो जाएगा। अगर मैं ये मान भी लूं तो मुझे ये बता दीजिए कि अली बाबा और 40 चोर किसको कहा? और क्या कांग्रेस पार्टी के 40 चोर अगर स्टेट को चला रहे हैं तो इस देश के लोग सवाल ना पूछें कि ये कौन है 40 चोर? आप सुनो ना पहले ये कान। मैडम मेरी बात है, एक तरफ आप माली की उस चीज का सवाल पूछ रही है कि वो कश्मीर के ऊपर ट्वीट डाल रहा है, एक तरफ आप पूछ रही हो कि अली बाबा 40 चोर के क्या डाल रहा है, उसका जवाब माली देगा, मैं क्यों दूंगी? मैं आपको दिखा दूं शायद प्रितपाल जी, आपने शायद उनकी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देखी, आपने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देखी। मैं अपॉइंटमेंट लेटर आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूं और दर्शकों को भी बड़ा स्क्रीन पर दिखा देती हूं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी नवजोत सिंह सिद्धू का ये लेटर हेड है, प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आई हियर बाय अपॉइंट 4 एडवाइजर्स to seek their wise counsel as president of Punjab Pradesh Congress Committee with immediate effect, S. मलविंदर सिंह माली। ये जी यहाँ पे हैं, संगरूर के एमएलए हैं। आप कहते हैं कि ये भाई कांग्रेस के नहीं है, प्राइवेट एडवाइजर है। बता दीजिए आप कौन संगरूर के एमएलए है मैडम? कौन संगरूर के एमएलए, सॉरी संगरूर के एमएलए और जो मंत्री हैं उनके बारे में इतना कुछ लिख रहे हैं और एडवाइजर हैं नवजोत सिंह सिद्धू के। तो मैडम नाविका, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऑन द चैनल। सर पल्ला नहीं झाड़ सकते इनसे, इनको ऑनर करना पड़ेगा आपको। बात तो सुन ले। अरे करण जी, मैं मैडम से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा। मैं आपसे बेनती करता हूँ जी बोलिए। नवजोत सिंह सिद्धू जी का नंबर है, आप उठाइए, उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें इंटरव्यू पे लेके आइए, वही जवाब देंगे। उनके एडवाइजर है। चलिए अब तो नवजोत सिंह सिद्धू जी को भी छोड़ दिया इन्होंने। अब कह रहे हैं आप ही जवाब ले लीजिए। फोन नंबर, चलिए फोन नंबर दे दीजिए, मैं स्टूडियो से फोन लगवाती हूँ। वेरका जी फोन नंबर दीजिए, फोन नंबर बोलिए आप। उनके शरीफ भाई मेरे डायरेक्टर हैं, नंबर नोट कर रहे हैं, वहाँ स्टूडियो से लगाएंगे। आप बता दीजिए, मैं अपने फोन पर डायल कर लेती हूँ। नंबर दे दीजिए, पूछ लेते हैं। हमें तो किसी से डर नहीं लगता, ना शर्म आती है सवाल पूछने में। बिल्कुल हमारा काम है सवाल पूछना। और पब्लिक, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपके नंबर पे। क्यों? अच्छा आप कर दीजिए। चलिए ठीक है, आ रहा है नंबर, अब छुप के नंबर आएगा मेरे पास, आप भेज दीजिए। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू जी मान गए, आ गए इस शो पर और पब्लिक के सवालों का उन्होंने जवाब दे दिया, तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, जी आयानू, वेलकम, जी आयानू, उनको बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए पल्ला झाड़ लिया शाजिया इल्मी, पल्ला, हाँ
बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इनकी, कम से कम इन्होंने ये नहीं कहा कि जो आप जो दिखा रही थी आधिकारिक सूचना लिखित तौर पर जो भेजी गई थी वो मैनिपुलेटेड मीडिया है। राहुल गांधी बड़े चिंतित थे ना कि जब वो इस बच्ची की तस्वीर और उसके माँ बाप की तस्वीर को लेकर देश के कानून को लेकर की वजह से जब उनका ट्विटर अकाउंट हट गया था, कितने चिंतित थे कि मेरी अभिव्यक्ति का क्या हो रहा है, लोग जो सुनना चाह रहे हैं मेरी आवाज को उसे दबाया जा रहा है। शायद तब से आवाज दबी हुई है और अब तक आवाज निकली नहीं राहुल गांधी की कि उनके ही पार्टी में क्या चल रहा है। शायद राहुल गांधी को अब तक इसका इल्म नहीं है, अभी इसकी जानकारी नहीं है। मैं अपना नजरिया इस बात पर बता दूं, इस देश में देशभक्तों की जगह है, देशद्रोहियों की कोई जगह नहीं है। इस देश का ना कानून ना संस्कार ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि देश में कोई देशद्रोह करे और फिर भी शान से निकलता रहे, चलता रहे, बोलता रहे और कुछ भी कहता रहे। ये देश की पब्लिक स्वीकार नहीं करती। राहुल गांधी क्या स्वीकार करते हैं ये जरूरी नहीं है। सवाल ये है कि इस देश की पब्लिक का क्या रवैया है, और वो रवैया हमने आपको पोल के जरिए सीधा यहां स्क्रीन पर दिखाया था कि 91% लोग चाहते हैं कि इन पर कानूनी कार्रवाई हो, जिन्होंने ये कहा कि कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी, आप क्यों चुप हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। और नवजोत सिंह सिद्धू, ये आपके पर्सनल सलाहकार हों या कांग्रेस पार्टी के सलाहकार हों, ये सलाह देश पसंद नहीं करेगा और देश इसे मानेगा भी नहीं। और जो ऐसे सलाहकारों को पीछे से सपोर्ट करता रहेगा, देश उसको भी स्वीकार नहीं करेगा। और मुख्यमंत्री है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह। हम इंतजार कर रहे हैं और आपका समय शुरू होता है अब। कैप्टन अमरिंदर सिंह, कितनी जल्दी कार्रवाई होगी देशद्रोहियों पर, देश ये देखने के लिए बेचैन है। ये सवाल हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक मलविंदर सिंह माली पर एक्शन नहीं होगा। सवाल पब्लिका पर बस इतना ही। ले रही हूं आपसे विदा, लेकिन दूसरी तरफ दिन की सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं। जाइएगा।